नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि अगर हमने एक बार अपनी ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा को स्टोर करा दिया तो फिर उस डेटा को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट तो कर लिया पर उसकी वैल्यूज को एक्सेस कैसे करें, हाउ टू गेट आवर वैल्यूज। तो लेट्स सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, लेट स्टूडेंट इज इक्वल टू, नेम में हमने श्रद्धा स्टोर करा है, मार्क्स में हमने 94.4 स्टोर करा है और हमें स्टूडेंट का नेम प्रिंट करवाना है। तो जनरली किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए हम सिंपली उसका नाम लिख देते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट को प्रिंट करवा देते हैं तो क्या होगा, पूरा का पूरा स्टूडेंट प्रिंट हो जाएगा। पर हमें किसी पर्टिकुलर की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए दो तरीके के सिंटैक्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। या तो हम सिंपली लिख सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम, तो इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं और फिर उसमें बना सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में जनरली हम इंडेक्स लिखते हैं, पर एक ऑब्जेक्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं कोट्स के अंदर अपने की का नाम। तो जो भी हमारी की होगी उसको हम कोट्स के या सिंगल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उस की पर्टिकुलर वैल्यू हमारे लिए प्रिंट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंट करवाया है, हमने पोस्ट नाम की ये जो ऑब्जेक्ट है इसको प्रिंट करवाया था। अब हम चाहते हैं पोस्ट के अंदर जो कंटेंट है इसको हम प्रिंट करवाएं। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं पोस्ट एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके अंदर हम लिख सकते हैं कंटेंट एज माय की, क्योंकि मेरी की का नाम क्या है, मेरी की का नाम है कंटेंट। तो उससे क्या होगा, जो मेरा कंटेंट था वो प्रिंट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें नंबर ऑफ लाइक्स प्रिंट करवाने हैं तो हमें लाइक्स यहाँ पर भेजना पड़ेगा, तो 150 प्रिंट हो जाएगा। तो ये लाइक्स एक स्ट्रिंग नहीं है, ये लाइक्स एक्चुअली हमारी एक की है जिसको हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में अंदर की तरफ भेजना होता है। अब इसके अलावा एक और बेटर तरीका होता है, वो होता है यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। हम क्या करते हैं, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है, ऑब्जेक्ट लिटरल का नाम, उसको लिखते हैं और फिर हम लिखते हैं डॉट, फिर हम लिखते हैं अपनी की का नाम। लेट्स सपोज हमें अपने कंटेंट को प्रिंट करवाना है तो हम सिंपली लिखेंगे कंटेंट। इस बार हमें कोट्स में देने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे पोस्ट डॉट कंटेंट। तो उससे क्या होगा, हमारा कंटेंट प्रिंट हो जाएगा। अगर हम इसे कोट्स के साथ लिखेंगे, लेट्स सपोज हमने ऐसे लिखा, तो उससे क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, यानी यहाँ पर एक स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड नहीं थी, हमें सिंपली अपनी की का नाम लिखना था। जबकि यहाँ पर अगर हम कंटेंट लिखेंगे, यहाँ पर अगर हम स्ट्रिंग को हटा देंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जावास्क्रिप्ट कह रहा है कंटेंट इज नॉट डिफाइंड, यानी एक कंटेंट को एक वेरिएबल की तरह अज्यूम कर रहा है जिसके अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू होगी जो हमें क्या देगी, हमें हमारी की वैल्यू दे रही होगी। तो अलग अलग सिंटैक्स को कंफ्यूज नहीं करना। तो जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं तो उसके अंदर हम अपना जो भी ये स्ट्रिंग्स होती हैं इन्हें यूज करते हैं, और नॉर्मल जो सिंटैक्स होता है डॉट ऑपरेटर वाला, उसके लिए सिंपली हम अपनी की का नाम लिखते हैं। तो दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, पर ज्यादा फ्रीक्वेंटली हम डॉट ऑपरेटर को यूज करेंगे क्योंकि ये ज्यादा इजी सिंटैक्स है हमारी वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए। उसी तरीके से हम और वैल्यूज भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज पोस्ट्स डॉट रीपोस्ट हमें प्रिंट करवाना है तो दैट इज इक्वल टू 5। यूजर नेम अगर प्रिंट करवाना है तो यूजर नेम हमारे पास हो जाएगा ये वाला यूजर नेम। अगर हमें टैग्स प्रिंट करवाने किसी भी पोस्ट के तो हम लिख सकते हैं डॉट टैग्स, तो ये टैग्स में सारा का सारा एरे हमारे पास आ गया। एंड अगर हमें 0th वाला टैग प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टैग्स ऑफ 0। तो इससे क्या होगा, सिर्फ ये 0th वाले इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगी। अब मैक्सिमम केसेस में तो हम डॉट ऑपरेटर को यूज करते हैं वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए, पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर हमारे जो स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये हमारे फायदेमंद हो जाते हैं। जैसे अगर हम रिफ्रेश करें, लेट्स सपोज हमने जो पोस्ट ऑब्जेक्ट बनाई है वो कुछ ऐसी दिखती है और हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, हम चाहते हैं कि हम रीपोस्ट को काउंट करें, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं रीपोस्ट। तो हमने एक प्रॉपर्टी नाम का वेरिएबल बना लिया। अब हम चाहें तो पोस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, इसे हमें रीपोस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे तो पोस्ट के अंदर ये जो हमारी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें सिंपली वो जो वेरिएबल था उसे लिखना पड़ा। और यही सेम चीज हम डॉट ऑपरेटर के साथ नहीं लिख सकते। मतलब अगर मैंने लिखा पोस्ट डॉट PROP तो उस केस में पता ही नहीं चलेगा जावास्क्रिप्ट को कि हम क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से अनडिफाइंड आएगा। तो यहाँ पर जब भी हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं हम वेरिएबल्स को यूज नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसा केस आता है अगर कि हमें वेरिएबल्स को यूज करना पड़ता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की एक खास प्रॉपर्टी की, कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स ऑब्जेक्ट कीज टू स्ट्रिंग। यानी जब भी हम अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं किसी भी की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली सारी की सारी जो ऑब्जेक्ट की कीज होती हैं उनको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अगर हम किसी भी नंबर को एज अ की यूज करते हैं तो उसे भी जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाई, यहाँ पर
इसे कर देते हैं कमेंट आउट और एक नॉर्मल कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसे कह देते हैं ओबीजे। ये हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं काफी रैंडम नाम देने वाली हूँ। लेट्स सपोज हमने पहली प्रॉपर्टी जो है इसको हमने लिखा, की को हमने लिखा 1 और इसे हमने वैल्यू दे दी a। उसके बाद हमने दूसरी प्रॉपर्टी बनाई, इसके लिए की है 2 और इसको हमने वैल्यू दे दी b। एंड हमने तीसरी प्रॉपर्टी बनाई ट्रू, जबकि ट्रू एक कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर और इसको हमने वैल्यू दे दी c। एंड हमने एक चौथी प्रॉपर्टी बनाई नल एंड इसे हमने वैल्यू दे दी डी। एंड उसी तरीके से हमने एक पांचवी प्रॉपर्टी बनाई अनडिफाइंड एंड इसे हमने वैल्यू दे दी ई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने एक रैंडम ऑब्जेक्ट बनाई है जिसके अंदर प्रॉपर्टी का जो की है वो 1 है, 2 है, ट्रू है, नल है, अनडिफाइंड है। ट्रू, नल एंड ये अनडिफाइंड, ये तीनों कीवर्ड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर और 1 और 2 तो नंबर्स है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इन सारी कीज को स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर देगा। यानी जब हम रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर इफ वी वांट टू प्रिंट कि हमारी ऑब्जेक्ट क्या थी, तो उसके लिए इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। और जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, जावास्क्रिप्ट इस नल को जावास्क्रिप्ट वाले नल की तरह नहीं पढ़ रहा है, इसको एक स्ट्रिंग की तरह पढ़ रहा है। यानी इसको ऐसी स्ट्रिंग नल की तरह पढ़ रहा है, ना कि इस नल वेरिएबल की तरह या डेटा टाइप की तरह या कीवर्ड की तरह। तो ये जो नल है ये कीवर्ड है, ये जो नल है ये एक स्ट्रिंग है। तो जावास्क्रिप्ट इन सबको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। तो अब अगर हमें ऑब्जेक्ट की कोई भी की यूज करनी है, तो लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 1 और हम करेंगे एंटर, तो उससे क्या होगा, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर इस 1 को एज एन इंडेक्स यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो 1 है पहले ऑटोमेटिकली जाकर एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हुआ है और फिर उस 1 स्ट्रिंग से हमने इस 1 स्ट्रिंग को मैच किया है। तो ये जो 1 है ये एक नंबर नहीं है, यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर भी जब हम 1 लिखते हैं वो 1 नंबर नहीं है, कोई इंडेक्स नहीं है। यहाँ पर ये जो 1 है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है पहले और फिर स्ट्रिंग से ही की को मैच किया जाता है। तो इसीलिए कोई अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछता है कि ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दी, ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मैंने 1 लिख दिया तो क्या ऑब्जेक्ट के अंदर इंडेक्स ले पाना भी पॉसिबल है, तो ये इंडेक्स नहीं है, ये नंबर भी नहीं है। इसको जावास्क्रिप्ट ने पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया है। उसी तरीके से हम चाहे तो ऑब्जेक्ट ऑफ 2 भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो 2 है अंदर जो लिखी गई है, हमने तो 2 लिखा है पर जावास्क्रिप्ट ने ऑटोमेटिकली पहले से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, फिर इस वाली स्ट्रिंग 2 से मैच किया है, उसके बाद हमें बी को प्रिंट करवा के दिया है। उसी तरीके से हम चाहें तो ऑब्जेक्ट ऑफ यहाँ पर नल भी प्रिंट करवा सकते हैं। एंटर करेंगे तो इस नल को भी जावास्क्रिप्ट ने नल की तरह नहीं लिया। जो भी चीज स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है अगर वो स्ट्रिंग नहीं है तो जावास्क्रिप्ट पहले उसे ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो इस नल को भी पहले स्ट्रिंग से कन्वर्ट किया है, फिर वो स्ट्रिंग के साथ मैच हुआ है और फिर वैल्यू प्रिंट हुई है। यहीं पर हम चाहते तो ट्रू भी प्रिंट कर सकते थे, तो उसके लिए सी प्रिंट होगा। एंड हम चाहते तो अनडिफाइंड भी प्रिंट कर सकते थे, तो उसके लिए हमारे पास ई प्रिंट होगा। तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं ये इंटरनली एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हुई हैं। यही सेम चीज हम डॉट ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हैं। यानी ऑब्जेक्ट डॉट 1 हमने लिखा तो इस केस में हमें मिलेगा अनएक्सपेक्टेड नंबर। क्यों? क्योंकि डॉट ऑपरेटर डायरेक्टली 1 को एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट नहीं करता। और अगर हमने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट नल तो उस केस में हमें डी मिल जाएगा, क्योंकि उस केस में एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगा। अनडिफाइंड भी चल जाएगा और हमारे लिए जो हमने ट्रू लिखा है वो भी रन कर जाएगा। अब वैसे जनरली जो हमारा कोड होता है उसके अंदर हम जनरली स्ट्रिंग्स को ही यूज करते हैं टू डिफाइन एज आर कीज। और एक चीज जरूर याद करनी है, की के नाम में चाहे हम कुछ भी लिखें हम डबल कोट्स नहीं लगाते। की क्या होता है, सिंपली एक वर्ड होता है, इट्स लाइक अ वेरिएबल जिसके अंदर डबल कोट्स वगैरह कुछ नहीं लगते हैं। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करें जनरली हम इसी तरीके से नॉर्मल से नाम लिख रहे होते हैं। बहुत रेयर केसेस आपको देखने को मिलेंगे जहां हम नंबर्स को या फिर इस तरीके से जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं जावास्क्रिप्ट के उनको एज की यूज कर। नेक्स्ट हम बात करने वाले कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारी ऑब्जेक्ट लिटरल्स के लिए हम कैसे वैल्यूज को ऐड या फिर अपडेट कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि ऑब्जेक्ट लिटरल को क्रिएट कैसे करना है, उसके अंदर वैल्यूज को एक्सेस कैसे करना है यानी गेट कैसे करना है। अब हम देखने वाले हैं अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू है, जैसे लेट्स सपोज यहाँ हमें बोला है कि चेंज द सिटी टू मुंबई। हमने इस ऑब्जेक्ट लिटरल को क्रिएट किया है, इसके अंदर सिटी का नाम अभी दिल्ली स्टोर्ड है, हमें इसे हटाकर इसकी वैल्यू को चेंज करना है टू मुंबई। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? या फिर हमें कोई नई ही प्रॉपर्टी ऐड करनी है, जैसे हमें एक जेंडर प्रॉपर्टी ऐड करनी है जिसके लिए हम वैल्यू स्टोर कराएंगे फीमेल, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो अपने इस ऑब्जेक्ट लिटरल को क्रिएट कर लेते हैं। हम लिख सकते हैं कॉन्स्ट, फिर हम लिखेंगे स्टूडेंट इक्वल्स एंड स्टूडेंट के लिए फिर मल्टीपल वैल्यूज हैं उनको हम लिखने वाले हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज को। नेम के अंदर हमने नेम लिख लिया, उसके बाद एज के लिए हम एज लिख सकते हैं और हमें दिया है मार्क्स के लिए हम डेसिमल वैल्यू लिख सकते हैं एंड अपनी सिटी के लिए हम एक स्ट्रिंग लिख सकते हैं। अभी के लिए हमने इसे दिया है दिल्ली। तो ये हमारा स्टूडेंट है,
यहाँ रिफ्रेश करेंगे, इसकी वैल्यू को हम प्रिंट करवा सकते हैं स्टूडेंट। तो सारी की सारी जो की वैल्यू पेयर्स हैं ये हमारे पास आ गए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिटी को चेंज करेंगे टू मुंबई। तो स्टूडेंट के अंदर अगर हमें इस सिटी को एक्सेस करना है तो इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्टूडेंट डॉट सिटी। स्टूडेंट डॉट सिटी लिखने से हमारे पास सिटी आ जाएगी। अब वैल्यू को चेंज करने के लिए वही सेम प्रोसेस यूज करना है जो हमने एक नॉर्मल वेरिएबल के केस में करते हैं। स्टूडेंट डॉट सिटी को अगर हम लिख दें इक्वल टू मुंबई, तो उस केस में क्या होगा, एंटर करेंगे तो अब स्टूडेंट की जो सिटी है वो चेंज होकर हो गई मुंबई। और इस बार अगर हम प्रिंट करवाएंगे स्टूडेंट डॉट सिटी तो हमारे पास मुंबई प्रिंट होकर आएगा। और ये चेंज ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो गया, हम लिखेंगे स्टूडेंट, तो अब क्या हुआ, सिटी के अंदर दिखा रहा है मुंबई। तो अब जब भी हमें किसी भी एग्जिस्टिंग की वैल्यू को अपडेट करना होता है तो उसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपली उसको एक्सेस करना है। कुछ इस तरीके से डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो स्क्वायर ब्रैकेट से, और इक्वल टू हमारी नई वैल्यू हम लिख देते हैं। उसी सेम तरीके से अगर हमें एक नई प्रॉपर्टी को ऐड करना है, एक नई प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए भी हमारा सेम प्रोसेस होता है। यानी हम सिंपली लिख सकते हैं स्टूडेंट डॉट जेंडर। तो स्टूडेंट डॉट जेंडर को जब हम एंटर करेंगे तो अभी तो दिखा रहा है अनडिफाइंड, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट नाम के इस ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर कोई जेंडर नाम की है ही नहीं। पर इसे क्रिएट करने के लिए हम सिंपली एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। हम लिख सकते हैं स्टूडेंट डॉट जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, इसे कर दिया एंटर। तो अब अगर हम स्टूडेंट डॉट जेंडर को प्रिंट करवाएं तो इस बार हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा फीमेल। एंड उसी तरीके से अगर हम स्टूडेंट को प्रिंट करवाएं तो इस बार एक नया की वैल्यू पेयर, एक नई प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई जेंडर, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है फीमेल। इसी तरीके से मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं जिनको क्रिएट किया जा सकता है और उनको हम कर भी सकते हैं जाकर क्रिएट। सिंपल तरीका ये है कि हमें पहले तो वो लाइन लिखनी है जिससे हम एक्सेस करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट डॉट की, चाहे वो एग्जिस्ट करती हो तो हमें उसे अपडेट करना है या फिर नई वैल्यू को ऐड करना है। और हमेशा लिख दो इक्वल टू, पुरानी अगर कोई वैल्यू होगी तो वो ओवरराइट हो जाएगी, और अगर पहले से की वैल्यू नहीं होगी तो वो नई जाकर क्रिएट हो जाएगी। अब अगर हमें जाकर करना है चेंज द मार्क्स टू ए, तो हम उस चीज को भी कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं स्टूडेंट डॉट मार्क्स। तो अभी स्टूडेंट के मार्क्स है 94.4, हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू ए। तो अब क्या होगा, स्टूडेंट के मार्क्स अपडेट होकर हो जाएंगे ए के इक्वल। हमारी जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी अपडेशन हो गया तो मार्क्स हो गए ए के इक्वल। तो यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली कि अगर स्टूडेंट डॉट मार्क्स के अंदर ऑलरेडी 94.4 स्टोर्ड है, एक नंबर स्टोर्ड है, तो हम उसको चेंज करके स्ट्रिंग के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि नंबर को अपडेट करके वहां पर नंबर ही आना चाहिए, वहां पर स्ट्रिंग भी आ सकती है। वहां पर चाहे तो हम एक एरे ऑफ मार्क्स भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी अगर हम चाहते हैं स्टूडेंट मार्क्स में जाकर 3 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करा दें तो हम एक एरे भी क्रिएट कर सकते हैं 99, 89, 74। हमने क्या किया, एक एरे क्रिएट कर दिया। और अब अगर हम स्टूडेंट को प्रिंट करवाएं तो स्टूडेंट के जो मार्क्स की वैल्यू है उसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर 3 सब्जेक्ट के मार्क्स का एरे आ जाएगा। तो हम डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू को भी जाकर वहां पर अपडेट कर सकते हैं। आई होप अभी तक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, उसके अंदर वैल्यूज को एक्सेस करना, गेट करना, वैल्यूज को हमें अपडेट करना एंड उसके साथ नई प्रॉपर्टीज को ऐड करना, वो समझ में आया होगा। इसके साथ साथ हम वैल्यूज को चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। उसको जनरली हम इतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे, पर डिलीट करने के लिए हम लिखते हैं डिलीट कीवर्ड। ये बेसिकली एक ऑपरेटर होता है। हम लिखेंगे डिलीट और फिर अपने ऑब्जेक्ट का नाम और फिर अपनी की का नाम। तो ऑब्जेक्ट डॉट की नेम लिखकर हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू पेयर को हम डिलीट कर सकते हैं अपनी ऑब्जेक्ट से। अब हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर ये हमारा ओरिजिनल स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लिटरल था। हम चाहे तो स्टूडेंट को प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज आ गई। अब अगर यहाँ से हमें मार्क्स को हटवाना है तो उसके लिए हम सिंपली लिख सकते हैं डिलीट स्टूडेंट डॉट मार्क्स, इसे कर देंगे एंटर। ट्रू का मतलब ये डिलीट हो चुका है। अब दोबारा से स्टूडेंट को अगर प्रिंट करवाएंगे तो उसके लिए सिर्फ नेम, एज एंड सिटी हमारे पास आएगा। उसी तरीके से हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं लेट्स सपोज सिटी को, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट डॉट सिटी। तो उससे क्या होगा, सिटी डिलीट हो जाएगा। हम दोबारा से स्टूडेंट को प्रिंट करवाएंगे तो बस अब इतना डेटा हमारे पास रह जाएगा। तो इस तरीके से डिलीशन भी काम करता है, पर इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली हम डिलीट करने को यूज नहीं करेंगे। हम जनरली क्या करेंगे, वैल्यूज को मॉडिफाई ही कर रहे होंगे।